शिव का। महाराज, मकान देखकर किसी का अंदाजा मत लगाना। मकान तो किसी का भी अच्छा हो सकता है, बंगला किसी का भी सुंदर हो सकता है। सुंदरता बंगले से नहीं होती, सुंदरता मकान से नहीं होती, सुंदरता अपने दिल से, मन से होती है कि उसके मकान में रहने वाले व्यक्ति कैसे। मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। दिन भर गाली बके, दिन भर अपशब्द कहे, दिन भर ताने दे। जब देखो जब पत्नी को चिल्लाए, पति को चिल्लाए, आपस में माता पिता को चिल्लाए, रिश्तेदारों को चिल्लाए, अपशब्द बोले, ताने दें। जब देखो जब अहंकार में, जब देखो जब नशे में, जब देखो जब क्रोध में रहे। तो बंगला किस काम का, अटारी किस काम की, 50 लाख की गाड़ी किस काम की, अगर वाणी ठीक नहीं है। उस वाणी का फिर महत्व क्या है, गाड़ी का महत्व क्या है जब वाणी ठीक ना। शिलाद मुनि जिसने शिव जी से वर प्राप्त करा था और शंकर भगवान को ले जाकर नंदी ने जहां छोड़ दिया था, नंदी ने जहां छोड़ दिया, शिलाद मुनि को भगवान पत्थर में भी फूल पैदा कर देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रूका जी का नाम लेना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं। तुम रूका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे, बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया। अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से मिलेगा। और इस व्यासपीठ ने देखा, किसी के यहाँ 3, किसी के यहाँ 2, यही बाबा की कृपा है, उसकी करुणा। कोई के यहाँ 30 साल में, कोई के यहाँ 35 साल में, कोई के यहाँ 25 साल में, कोई के यहाँ 22 साल में इस व्यासपीठ ने देखा कि संतानों की प्राप्ति है। ये इतने पत्र ऐसे ही नहीं भेज देता कोई। इन पत्रों को कभी पढ़ना, इन पत्रों में आपके हृदय की बात और बाबा ने जो आपको दिया है, ये सब इन पत्रों में लिखा पड़ा हुआ है। सब पत्रों, कोई ऐसे नहीं भेजता। और इतने इससे 4 गुना नीचे फंसे हैं इसमें, नीचे। एक विश्वास के साथ अब शिव का भजन करो, एक भरोसे के साथ मेरे महादेव का भजन करो। ये कथा गोस्वामी परिवार ने कराई है, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी ने कराई है। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस पंडाल में आप स्वयं देवघर छोड़कर बैठे हो, आपसे निवेदन है बाबा, हमारी झोली ऐसी भरना कि एक बार हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं। ऐसी कृपा। धन देना पर ऐसा मत देना कि वो धन गलत जगह पर चले जाए। धन देना तो ऐसा देना कि सही जगह पर लग जाए। घर में आने वाला धन अगर घर का एक व्यक्ति भी सही जगह पर लगाता रहता है तो उस
घर को बर्बाद कोई नहीं कर पाता है, चाहे कितने भी पापीड़े जीव उस घर में रह रहे हो तो भी बर्बाद नहीं हो पाते, क्योंकि एक सत्कर्म करने वाला उस घर के अंदर रह रहा, एक भजन करने वाला, भक्ति में डूबने वाला रह रहा। शिलात जिसकी शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, उसके बाद महादेव से कह रहे हैं कि मुझे औलाद दो, मुझे संतान दो। अब जरा विचार करिएगा कि पत्नी नहीं है तो फिर औलाद क्यों मांगना? पर पूर्वजों ने कहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हमें संतान दो बाबा, संतान दो बाबा, कृपा करो संतान दो। अब शिवजी तो नंदी को पहले ही वचन दे चुके थे कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मुझे जहां तू खड़ा कर देगा और मैं चारों तरफ दृष्टि फेरूंगा, जितने लोगों पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जो वो मांगेंगे उनको वो प्राप्त हो जाएगा।